पूर्व के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और देवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम से सब प्रकार से हमेशा मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीति से देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण कौन कौन से हैं, यह जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपत्ति विभाग योग में विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए देवी संपत्ति वाले सात्विक पुरुष के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्य त्यागः शान्तिरपेशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शोचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मबीजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव,
ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पौरुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम देवी मभिजातोऽसि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोके स्मिन् देव आसुर एव च देवी विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद्दाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम् एतां दृष्टिमभवष्ट्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न ही श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण ही है। ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।